फिल्म की शुरुआत में हम फ्रैंक नाम के एक बच्चे को देखते हैं। फ्रैंक काफी इंटेलिजेंट होता है जो कि छोटी सी उम्र में ही एक जेट पैक बनाता है और अब वो न्यूयॉर्क के एक फेस्टिवल में उसे बेचने के लिए आता है, लेकिन उसके जेट पैक को रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसका जेट पैक प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। अब अपनी सारी मेहनत को बेकार होता देखकर फ्रैंक काफी डिसअपॉइंट हो जाता है, इसीलिए फ्रैंक उदास होकर उस जगह से बाहर आ जाता है। बाहर फ्रैंक को एथेना नाम की एक लड़की मिलती है जो कि उसे लेबल पिन देती है जिस पर टी लिखा हुआ था और वो उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है। अब वो एथीना का पीछा करते हुए वाटर राइड लेता है। वो वाटर राइड उसे एक टनल तक पहुंचाती है जहां पर उसके बैच को स्कैन किया जाता है और इसके बाद उसे एक लिफ्ट तक पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये कोई लिफ्ट नहीं है बल्कि टेलीपोर्ट मशीन है और ये मशीन फ्रैंक को टेलीपोर्ट करके टुमारो लैंड पहुंचा देती है। टुमारो लैंड की हर चीज देखकर फ्रैंक हैरान रह जाता है क्योंकि ये सारी चीजें काफी ज्यादा एडवांस्ड थी। अब यहाँ पर फ्रैंक सारी चीजें नोटिस कर ही रहा होता है कि तभी एक रोबोट फ्रैंक का जेट पैक ले लेता है। अब फ्रैंक यहाँ पर कुछ गार्ड को आते देखकर डर जाता है और उनसे बचकर भाग रहा होता है और वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है, लेकिन फ्रैंक का जेट पैक उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। अब यहाँ पर फ्रैंक का जेट पैक पूरी तरह से ठीक हो गया था और अब वो प्रॉपर तरह से वर्क भी कर रहा था। अभी जगह पर फ्रैंक को दोबारा से एथीना मिलती है जो कि फ्रैंक को इस लैंड के बारे में बताती है। वो कहती है कि इस लैंड को टुमारो लैंड कहा जाता है। अब फ्रैंक एथीना के साथ इसी लैंड में रहने लगता है और यहाँ उसे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था। वो टुमारो लैंड में काफी ज्यादा एडवेंचर करता है और अब हमें आगे दिखाया जाता है कि अब काफी साल बीत गए हैं और अब हम पृथ्वी पर केसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक इंजीनियर है जो नासा के लिए काम करती है। केसी के फादर नासा के एक इंजीनियर हैं और केसी जानबूझकर नासा के कोई ना कोई प्रोग्राम को खराब करती रहती है ताकि उसे ठीक करने के लिए नासा को उसके फादर की जरूरत पड़े और इस तरह से उसके फादर की भी नौकरी बनी रहे। लेकिन इस बार ऐसा करते हुए केसी को कोई देख लेता है और इसीलिए केसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जब केसी को छोड़ा जाता है तो उसके सामान में बिल्कुल वैसी ही लेवल पिन थी, यानी कि वैसी ही लेवल पिन जैसी कि एथीना ने फ्रैंक को दी थी। केसी जैसे ही उस पिन को टच करती है तो वो टुमारो लैंड में टेलीपोर्ट हो जाती है। अब केसी भी टुमारो लैंड की हर एक चीज देखकर काफी हैरान रह जाती है क्योंकि उसने भी आज से पहले इतनी एडवांस चीजें कहीं नहीं देखी थी। यहाँ की हर एक चीज काफी ज्यादा एडवांस और इनोवेटिव थी। केसी को ये सारी चीजें देखकर काफी मजा आ रहा था। अभी वो ये सारी चीजें देख ही रही थी कि अचानक उसके बैच पर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, यानी कि उस बैच की बैटरी लो हो रही है और ये 0 होने पर केसी दोबारा से अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाती है। केसी अपने साथ होने वाली हर एक चीज से काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो जगह क्या थी, क्या वो कोई मैजिकल लैंड था। ये सब काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। केसी को वो बैच मिलना और इसके बाद उस दुनिया में जाकर वापस उसका पृथ्वी पर आ जाना। केसी अपनी कंफ्यूजन दूर करना चाहती थी, इसलिए वो अपने भाई के साथ मिलकर इस बैच पर रिसर्च करती है। रिसर्च करने पर उन्हें एक शॉप का एड्रेस मिलता है। अब केसी जल्दी से उस शॉप पर जाती है। उस शॉप पर जाकर वो शॉपकीपर को उस बैच को दिखाती है। शॉपकीपर भी उस बैच को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, इसलिए वो गुस्से से केसी से इस बैच के बारे में और भी ज्यादा जानकारी पता करते हैं। लेकिन केसी को उसे उस बैच के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि उसे तो वो बैच उसके सामान से मिला था। खैर, अब जब केसी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो वो शॉपकीपर अपने फायर गन से उन दोनों भाई बहन पर शूट करने लगते हैं। अब केसी खुद को बड़ी ही मुश्किल से बचा रही होती है कि तभी यहाँ पर एथीना आ जाती है। अब एथीना बड़ी ही अच्छी तरह से इन शॉपकीपर से लड़ती है और इनमें से एक शॉपकीपर को मार देती है। यहाँ पर एथीना एक शॉपकीपर को तोड़ देती है जिससे हमें समझ आ जाता है कि वो दोनों शॉपकीपर रोबोट्स थे। अब एथीना और केसी जल्दी से उस शॉप से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उनमें से एक रोबोट खुद को ब्लास्ट कर लेता है जिससे वो शॉप जल जाती है, लेकिन केसी और एथीना वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एथीना फ्रैंक के घर किसी को ड्रॉप करके चली जाती है। फ्रैंक केसी को अपने घर के अंदर आने से मना करता है, लेकिन केसी किसी तरह से उसके घर के अंदर चली जाती है और अब केसी फ्रैंक के घर पर बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड चीजें देखकर उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। ये सब देखते हुए केसी एक रूम के अंदर जाती है जहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन पर वीडियो प्ले हो रही थी। इन स्क्रीन पर फ्यूचर और पास्ट की वीडियोस चल रही थी। केसी तो ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि फ्रैंक ने कोई ऐसी इन्वेंशन की थी जिससे वो पास्ट और फ्यूचर को देख सकता था। केसी ये सब देख ही रही होती है कि यहाँ पर दोबारा से फ्रैंक आ जाता है और फ्रैंक उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन केसी उससे कहती है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे टुमारो लैंड नहीं पहुंचा दोगे। और फ्रैंक उसे सलाह देता है कि तुम टुमारो लैंड से दूर रहो, लेकिन केसी उससे जिद करने लगती है कि मुझे टुमारो लैंड जाना है। फ्रैंक के घर में इतनी ज्यादा एडवांस चीजें देखकर केसी को ये अंदाजा तो हो जाता है कि फ्रैंक भी टुमारो लैंड से है। अब वो फ्रैंक से पूछती है कि तुम्हें टुमारो लैंड से क्यों निकाला गया, जिसका जवाब देते हुए फ्रैंक कहता है कि मैंने एक फ्यूचर देखने वाली मशीन बनाई थी, इसीलिए मुझे टुमारो लैंड से निकाल दिया गया। अब केसी की नजर एक स्क्रीन पर पड़ती है जहाँ पर दुनिया की तबाही नजर आ रही थी। अब फ्रैंक उसे बताता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है, दुनिया तबाह होने वाली है, लेकिन केसी को उसकी बातों पर यकीन
यकीन नहीं होता। वो कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और केसी का ये विश्वास चमत्कार करता है। धरती के विनाश का टाइम थोड़ा और बढ़ जाता है, जिससे ये तबाही थोड़ी दूर चली जाती है। ये सारी चीजें फ्रैंक को काफी हैरान करने वाली थी, क्योंकि फ्रैंक समझ गया था कि हम जिस चीज पर विश्वास करते हैं वही होता है। और क्योंकि केसी का भरोसा इस चीज पर था कि पृथ्वी को कुछ नहीं होगा, इसलिए अर्थ की तबाही आगे बढ़ गई। अभी केसी और फ्रैंक दोनों मिलकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी केसी पर अटैक करने के लिए कुछ रोबोट्स आ जाते हैं। फ्रैंक केसी को उन रोबोट्स से बचाता है और एक बाथ टब में बैठाता है। और अब इससे पहले कि वो रोबोट केसी को मारते, फ्रैंक उस टब को एक रॉकेट की तरह उड़ाता हुआ वहां से ले जाता है। और उन दोनों के यहाँ से उड़ते ही फ्रैंक का घर जल जाता है और यहाँ पर वो रोबोट्स भी जलकर मारे जाते हैं। अब वो बाथटब उन्हें एक नदी तक ले आता है, लेकिन ये रिवर टुमारोलैंड की नहीं थी बल्कि अर्थ की ही थी। और इसी रिवर के पास जंगल में ही उन्हें एथेना भी मिलती है। लेकिन अब हमें यहाँ पर पता लगता है कि फ्रैंक एथेना से नाराज था, क्योंकि उसने फ्रैंक से अपनी सच्चाई छिपाई थी और उसने बचपन में उसे कभी ये नहीं बताया था कि वो एक रोबोट है। लेकिन अब क्योंकि फ्रैंक को अर्थ पर खतरा था और उसे किसी भी तरह से केसी को लेकर टुमारोलैंड जाना था, अब इसलिए फ्रैंक को एथेना से बात करनी पड़ती है। और ये तीनों एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस की मदद से आईफिल टावर पर पहुंचते हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद फ्रैंक केसी को बताता है कि बहुत ही महान वैज्ञानिकों ने मिलकर एक लैंड बनाया था, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक लैंड थी। और उन साइंटिस्ट का इस लैंड को बनाने का मकसद ये था कि वो यहाँ पर कुछ भी इन्वेंट कर सकते थे, उन्हें उनकी इन्वेंशन से रोकने वाला कोई नहीं था। और इन्हीं साइंटिस्ट ने उस लैंड का नाम टुमारोलैंड रखा था। यहाँ पर फ्रैंक केसी को ये भी बताता है कि इस आईफिल टावर को शहर की खूबसूरती के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये तो एक एंटीना है जो कि टुमारोलैंड से फ्रीक्वेंसी कैच करता है, जो कि टुमारोलैंड के मैसेजेस अर्थ पर लाने में मदद करता है। वो बताता है कि टुमारोलैंड इस आईफिल टावर की एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फ्रैंक केसी को यह भी बताता है कि इस आईफिल टावर के नीचे एक रॉकेट है जो कि इन साइंटिस्ट को टुमारोलैंड तक लेकर जाता था, और उस रॉकेट का नाम इन साइंटिस्ट ने स्पेक्टिकल रखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों मिलकर उस स्पेक्टिकल में बैठते हैं। अब जैसे ही फ्रैंक उस रॉकेट को स्टार्ट करता है तो आईफिल टावर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसे कि बाहर से सभी इंसान देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अब इसके बाद अगले सीन में हम इन तीनों को टुमारोलैंड में देखते हैं, और यहाँ आकर टुमारोलैंड का गवर्नर उन तीनों से मिलता है। फ्रैंक यहाँ पर उस गवर्नर को बताता है कि जो मैंने फ्यूचर देखने वाली मशीन बनाई थी उसमें दिखाई जाने वाला फ्यूचर बदला भी जा सकता है। लेकिन गवर्नर इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और ना ही वो इस बारे में फ्रैंक से कोई बात करना चाहता था। लेकिन फ्रैंक बहुत ही मुश्किल से उसे अपनी बात सुनने के लिए कन्विंस कर लेता है और अब वो केसी को लेकर अपनी फ्यूचर देखने वाली मशीन की तरफ जाता है। अब क्योंकि केसी भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, इसलिए उसे इस मशीन का हैंडल कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अब केसी उस मशीन से अपने फ्यूचर का घर देखती है, और इस मशीन में दिखाया जा रहा था कि केसी का घर डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन केसी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती थी। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, और उनके देखते ही वहाँ पर फ्यूचर सच में बदल जाता है और फ्यूचर में केसी का घर बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे वो आज था। यानी कि अर्थ पर भी फ्यूचर में होने वाली तबाही रुक गई थी। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद भी गवर्नर को फ्रैंक की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, और अब वो फ्रैंक से कहता है कि अर्थ का क्लाइमेट दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है और अर्थ के लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं है, और अर्थ अगले 2 महीनों में खत्म हो जाएगी। और ये बात कहने के बाद गवर्नर उन तीनों को यानी कि केसी, फ्रैंक और एथेना को जेल में डलवा देता है। अब जेल में बैठी हुई एथेना इन सारी चीजों की मिस्ट्री सोल्व कर देती है। वो कहती है फ्रैंक ने जो मशीन बनाई है उसमें बाकी फ्यूचर एकदम सच दिखता है, लेकिन फ्यूचर में सिर्फ वही होता है जिस बात पर हमें यकीन है। साथ ही वो कहती है कि फ्रैंक की बनाई हुई इस मशीन के मैसेजेस किसी न किसी तरह से अर्थ पर जा रहे हैं, और अब अर्थ के लोगों ने भी बिलीव कर लिया है कि पृथ्वी सच में तबाह हो जाएगी। केसी कहती है कि अगर हम अर्थ पर नेगेटिव मैसेजेस जाने से रोक दें तो इंसान पॉजिटिव सोचने लगेंगे, और उनके ऐसा करने से फ्यूचर को बदला जा सकता है। इसलिए केसी और फ्रैंक ये सारी बातें जाकर गवर्नर को बताते हैं, लेकिन गवर्नर उनकी कोई बात नहीं सुनता। वो कहता है कि पहले भी अर्थ पर ये सारे मैसेजेस भेजने का मकसद यही था कि अर्थ के लोग अपने प्लेनेट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करें। लेकिन केसी उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि वो लोग ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ चुके हैं और उन्होंने ये यकीन कर लिया है कि अर्थ डिस्ट्रॉय होकर ही रहेगी। लेकिन गवर्नर इन तीनों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता और वो अपने आदमियों से कहता है कि इन तीनों को वापस अर्थ पर छोड़ आओ। अर्थ पर वापस जाने से पहले फ्रैंक गवर्नर से हाथ मिलाता है। फ्रैंक के हाथ मिलाने का मतलब सिर्फ ग्रेट करना नहीं था, बल्कि वो उसके हाथ पर बंदी वॉच के बटन दबाने लगता है, जिससे वहाँ पर अर्थ का एक डोर बन जाता है। और फ्रैंक ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो गवर्नर को अर्थ पर लाना चाहता था, और फ्रैंक का मकसद था कि वो गवर्नर को अर्थ पर ले आएगा, और पीछे से केसी और एथेना उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिससे फ्यूचर के बारे में पता चलता था। अब एथेना, केसी
केसी को एक बॉम्ब देती है, लेकिन गलती से वो बॉम्ब अर्थ की साइड पर गिर जाता है, जिससे बचने के लिए फ्रैंक और गवर्नर वापस से टुमारोलैंड के अंदर आ जाते हैं। अब उनकी फाइट फिर से टुमारोलैंड में होती है। यहाँ पर जब गवर्नर और फ्रैंक लड़ रहे थे तो एथीना फ्यूचर मशीन में देखती है कि गवर्नर फ्रैंक को शूट करने वाला है। वो जल्दी से फ्रैंक के आगे आ जाती है, जिससे फ्रैंक उस गोली से बच जाता है। वो गोली एथीना को लग जाती है, जिससे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस गवर्नर के ऊपर एक हैवी मेटल का टुकड़ा गिरता है। अब केसी जल्दी से गवर्नर के पास जाती है और उससे उसकी गन छीन लेती है। दूसरी तरफ हम एथीना और फ्रैंक को देखते हैं। अब यहाँ पर एथीना खत्म हो रही थी, इसीलिए वो फ्रैंक से कहती है कि तुम मेरा डिस्ट्रक्टिव बटन ऑन कर दो और मुझे उस मशीन तक ले जाओ। और अब फ्रैंक ऐसा करने के लिए अपना बचपन में बनाया हुआ वो जेट पैक पहनता है और फ्रैंक एथीना को उस फ्यूचर दिखाने वाली मशीन तक ले जाता है। और अब यहाँ पर एथीना के साथ वो फ्यूचर देखने वाली मशीन भी खत्म हो जाती है और वो मशीन नीचे आकर गवर्नर पर गिरती है, जिससे कि गवर्नर भी खत्म हो जाता है। खैर अब इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि केसी अब दोबारा से अपनी फैमिली से मिलने के लिए अर्थ पर वापस जाती है। और अब हमें यहाँ पर पता लगता है क्योंकि केसी के फादर और भाई दोनों ही इंजीनियर थे, इसलिए उन दोनों को भी टुमारोलैंड में आने की परमिशन मिल जाती है। और अब हम आखिर में देखते हैं कि फ्रैंक और केसी टुमारोलैंड के गवर्नर हैं। वो अर्थ के बहुत सारे ऐसे लोगों को टुमारोलैंड तक लेकर आते हैं जिनमें अलग अलग तरह का टैलेंट था, जो कि कुछ नया इन्वेंट करना चाहते थे। और अब हम देखते हैं कि अब वो टाइम भी गुजर गया था जिसमें पृथ्वी को खत्म होना था। अब अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी क्योंकि लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया था कि अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं होगी। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।